पंजाब के वस्ती अजला में धुंध के डेरे, मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 पर इस्लामाबाद से कलर कहार तक मुसाफिर गाड़ियों और भारी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया। M2 लाहौर से कलर कहार तक, मोटरवे फैजपुर से दुरखाना तक, M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद और मोटरवे M5 शेर शाह से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ शदीद धुंध, हद निगाह कम होने पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी मुतासिर, अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी, शिमाली इलाकों में यकबस्ता हवाओं का राज। आज स्कर्दू में पारा -13 तक गिरने का इम्कान। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा, जोब, जियारत, हरनाई, चमन, पशीन, इस्लामाबाद, पेशावर, दीर, स्वात, चित्राल, कोहाट, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में भी यकबस्ता हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। CTD पेशावर रीजन और सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। CTD हुकाम के मुताबिक मुसद्दिका इत्तला पर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए, 3 से 4 फरार होने में कामयाब हुए। हलाक दहशतगर्द मुतादिद मुकदमात में CTD को मतलूब थे। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक करदम तंजीम से है। पंजाब असेंबली में कल क्या होगा, नून लीग के कायदीन ने सर जोड़ लिए। पंजाब असेंबली में 9 जनवरी के इजलास से मुतालिक हिकमत अमली मुकम्मल। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरती इजलास, रहनुमाओं को इत्तेहादी और नून लीग अरकान से राब्ते में रहने की हिदायत। हुकूमती अरकान से राब्ते के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी बनाने पर मुशावरत। जराए के मुताबिक मुमकिना अदम एतमाद की कामयाबी पर नून लीग के वजीर आला का उम्मीदवार भी मुश्तरका कमेटी तय करेगी। इमरान खान ने पंजाब में एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट ने कहा तो एतमाद का वोट लेंगे, असेंबली तहलील करेंगे, इस पर दो राय नहीं। इमरान खान की ज़ेर सदारत जमान पार्क में पंजाब काबीना के अहम वुज़रा का इजलास। इमरान खान की वुज़रा को अरकान असेंबली से राब्ते में रहने की हिदायत। इजलास में एतमाद का वोट लेते ही फौरी असेंबली तहलील करने का फैसला। इमरान खान ने कहा कि तमाम वुज़रा अपने हल्कों डिवीजन में इलेक्शन की तैयारी करें, इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। इमरान खान का ट्वीट लिखा, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से तमाम गलतफहमियां दूर हो गईं। उन्होंने हमारी हकीकी आज़ादी की जदोजहद की हिमायत का इरादा किया। इमरान खान ने कहा कि गोली से बच गया, अब जहर से कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है, स्लो पॉइजनिंग के जरिए जान ली जा सकती है, लेकिन बचाने वाला बड़ा है। शेख रशीद का प्रोग्राम इतराज है में इंकशाफ। कहा, इमरान खान ने कहा कि मुझ पर दूसरा हमला भी हो सकता है। इलेक्शन पर संजीदा बातचीत हुई तो इमरान खान मुज़ाकरात करेंगे। नैब तरमीम का मामला जब तक एक तरफ नहीं होता, नवाज शरीफ नहीं आएंगे। 9 जनवरी से काउंटडाउन शुरू है, 100 से 120 दिन में इलेक्शन होंगे। PTV और पार्लियामेंट हमला केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान, परवेज खटक और दीगर की बरियत के खिलाफ विफाक की अपील पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान समाअत करेंगे। मौजूदा हुकूमत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के जरिए अपील दायर की थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 29 अक्टूबर 2020 को फैसला सुनाया था। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर $10 अरब रह गए। स्टेट बैंक के पास सिर्फ $4.5 अरब मौजूद। पाकिस्तान ने जुमे को अमारत के NBD बैंक को $600 मिलियन और दुबई इस्लामिक बैंक को $420 मिलियन वापस कर दिए। वज़ारत ख़जाना ज़राए का कहना है, पाकिस्तान को जिनेवा कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की इमदाद का सहारा दरकार है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में $1.5 अरब की फराहमी की कोशिशें की जाएंगी। क्या जिनेवा में पाकिस्तान को इमदाद मिलने की उम्मीदें दम तोड़ गईं? वज़ीर आज़म ने बरतानवी अखबार में अपने मज़मून में लिखा, सैलाब पर आलमी तवज्जो और इमदाद कम हो गई, लेकिन पानी कम न हुआ।
जुलाई में दोबारा सैलाब का खदशा है, हमारे पास पंपिंग मशीन खरीदने के भी पैसे नहीं। सैलाब मुतासरीन के लिए जिनेवा में आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस 9 जनवरी को होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावन ने ट्वीट किया, जिनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस की जगह अब सिर्फ माहौलियाती कॉन्फ्रेंस होगी। वजह डोनर्स की अदम दिलचस्पी बताई जा रही है। हुकूमत के ऑप्शन तेजी से खत्म हो रहे हैं। 22 करोड़ आवाम का मौशी मुस्तकबिल मौलिक है। केपी हुकूमत का भी वफाकी हुकूमत पर अदम एतमाद। सूबाई वजीर खजाना तैमूर झगड़ा का जिनेवा कॉन्फ्रेंस के मौके पर खुद जाने का ऐलान। मुल्क में मौशी बहरान पैदा हो चुका। वज़ीर दाखिला राना सना ने बिगड़ती मौशी सूरत हाल का एतराफ़ कर लिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मौशी बहरान का सबब IMF की शर्तें हैं। IMF कहता है पहले शर्तें पूरी करें फिर मदद करेंगे। फितना टीम कोशिश कर रही है मुल्क दिवालिया हो जाए। इमरान खान के बयानात ने मौशी मुश्किलात पैदा कर दी। प्रोपेगेंडे से मुल्क की दुनिया में बदनामी और नुकसान हो रहा है। हुकूमती टीम मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने की कोशिश कर रही है। सस्ते आटे की तलाश में कीमती जान चली गई। मीरपुर खास में आटे के लिए धक्कम पेल शहरी भगदड़ में कुचलकर जामबग हो गया। मुल्क भर में आटे का बहरान, कराची तक खैबर आवाम परेशान। आटे की कीमत भी आसमान पर। लाहौर में चक्की मालिकान ने 2 माह में 8वीं बार कीमतें बढ़ा दी। आटा 160 रुपए का हो गया। फैसलाबाद में फी किलो आटा 150 रुपए, कराची में 140 से 160 रुपए में दस्तयाब। कोयटा में आटा गायब। सरकारी आटे के लिए लंबी लंबी कतारें लगाने पर मजबूर। कभी मिलता है, कभी खाली हाथ लौट जाते हैं। लोगों की सरकारी आटा नाकिस होने की शिकायत, अवाम की दुहाई। कम से कम 2 वक्त की रोटी के लिए तो आटा दे दो। वजीर आला पंजाब का आटे की बढ़ती कीमतों पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी फूड और डायरेक्टर की सरजनिश। तहरीक इंसाफ का होशरुबा महंगाई के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। पेशावर, साहिवाल, मलाकंड, पीर महल समेत मुताल्लिक शहरों में रैलियां निकाली गईं। साहिवाल में कारकुनों के पार्टी तरानों पर भंगड़े और वजीर आजम इमरान खान के नारे लगाए। मालाकंड में प्ले कार्ड उठाए। शहरियों का कहना था इम्पोर्टेड सरकार ने 2 वक्त की रोटी छीन ली। पीर महल में MNA रियाज ततियाना की क़यादत में रैली निकाली गई। पेशावर के चौक यादगार में महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन से खिताब में PTI रहनुमा परवेज खटक ने कहा, जो हुकूमत गंदुम भी न मंगवा सके उसे घर चले जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ की फैसलाबाद में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली। जमात इस्लामी का बदतरीन महंगाई के खिलाफ आज से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आज से मुल्क भर में मुजाहिरों की हिदायत कर दी। कहा, हुक्मरान बेहिस हो गए, अपनी नाकामी का एतराफ करें। हर शहर में आटे के हसूल के लिए लाइनें लगी हैं। PDM, पीपल्स पार्टी, PTI, ट्राइका बुरी तरह एक्सपोज हो गया। अवाम हुकूक के लिए उठ खड़े हों, आजमाई हुई पार्टियों से जान छुड़ाएं। MQM कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का डॉक्टर फारूक सत्तार से राब्ता। ज़राए के मुताबिक MQM वफ्द आज शाम 6 बजे डॉक्टर फारूक सत्तार की रिहाइशगाह जाएगा। मुलाकात में महाजिर धड़ों को यकजा करने के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज पर गौर किया जाएगा। MQM अब 9 के बजाय 11 जनवरी को हल्का बंदियों PP के खिलाफ एहतजाज करेगी। फारूक सत्तार को एहतजाज में शिरकत की दावत दी जाएगी। कराची में गैस का बहरान, लियारी वालों के सब्र का पैमाना लबरेज। मकीनों की मारीपुर रोड से वजीर आला हाउस तक रैली। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कम पेल। मुजाहिरीन ने बैरियर्स उखाड़ दिए। पुलिस एहलकारों को धकेलते हुए आगे निकल गए। पुलिस ने CM हाउस के इतराफ कंटेनर्स लगा दिए। मुजाहिरीन का वजीर आला हाउस के सामने धरना। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कराची एयरपोर्ट की खातून मुलाजिम पर तौहीन मजहब का इल्जाम। खातून सिक्योरिटी इंचार्ज को ड्यूटी से रोकने के लिए इल्जाम लगाया गया। आसिफ जरदारी ने वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया।
साबिक सदर ने कहा, खातून तौहीन मजहब का इल्जाम शर्मनाक है, खातून की हिफाजत के लिए इक़दाम किए जाएं। कराची में डाकू बेलगाम और रंगी टाउन में डकैती की वारदात। 3 मुल्जिमान हजाम की दुकान में तसल्ली से शहरियों की जेबों की तलाशी लेते रहे। 10 से जायद शहरियों के मोबाइल और पैसे लूटकर फरार हो गए। स्ट्रीट क्राइम के दौरान आतिशगीर मवाद के इस्तेमाल का दावा। सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आने के बाद मामले पर पुरअसरार हो गया। आतिशगीर मादा फेंका गया या कोई नशावर शय से आग लगी, तहकीकात जारी। पे हमने छापे मारे। कुछ लोग जो सहूलतकार थे वो इस टाइम पुलिस की कस्टडी में, और वो शख्स जिसने ये बड़ा वेपन भी उनको दिया है वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। कराची में क्लाशनकोफ से 9वीं जमात के तालिब इल्म का कत्ल। पुलिस वारदात के दोनों मुल्जिम गिरफ्तार करने में नाकाम। मुल्जिम लुकमान और तलहा को क्लाशनकोफ देने वाला भी गिरफ्त में ना आ सका। मकतूल एहसान के लवाहिकीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। कातिलों की गिरफ्तारी और सख्त सजा का मुतालबा। SSP शर्की अब्दुल रहीम शराजी का दावा है कि 2 दिन में मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों का खुमियाजा भुगत रहा है। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। आलमी बरादरी इस तबाही से निपटने में पाकिस्तान शिकागो में पाकिस्तान की मदद करे। कौंसल जनरल तारिक करीम का इलिनॉय की रियासती असम्बली से खिताब। मारूफ आलमदीन मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमरीका में इंतकाल कर गए। 6 माह से कैंसर में मुब्तला थे। एटलांटा में नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। रमीज राजा PCD की पॉलिसियों पर तनकीद न करने के पाबंद हो गए। साबिक चेयरमैन ने पेंशन वसूली के लिए क्रिकेट बोर्ड के कोड ऑफ कंडक्ट पर दस्तखत कर दिए। माहाना 1,54,000 रुपए वसूल करेंगे। रमीज राजा ने 2 रोज कबल बोर्ड को पेंशन के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट पर दस्तखत करना जरूरी होता है। चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी ने कौमी वनडे टीम को इशारा दिया। खिलाड़ी और सपोर्टिंग स्टाफ कराची में पूंबू आफरीदी की रिहाइशगाह पहुंचे। शाहिद आफरीदी और उनके होने वाले दामाद शाहीन आफरीदी ने सबका इस्तकबाल किया। स्कॉच लेजेंड जहांगीर खान भी मौजूद थे। तमाम खिलाड़ी गर्मजोशी से मिले। और थर में फ्लड जीप रैली का आज तीसरा और आखिरी रोज। गुज़श्ता रोज स्टॉक कैटेगरी ए में मोहम्मद बिलाल चौधरी ने मैदान मार लिया। 105 किलोमीटर फासला 1 घंटा 15 मिनट में तय किया। स्टॉक कैटेगरी बी में नवीद बास्ती सबसे आगे रहे। 64 ड्राइवर्स ने रेस में हिस्सा लिया। रैली में सिंध का सकाफती खेल, मिलाखड़ा, मैराथन और घुड़दौड़ के मुकाबले भी कराए गए।